जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 1983 पीटीआई की सेवाएं बहाल करो 1983 पीटीआई की सेवाएं बहाल करो गलत राजनीति रद्द करो गलत राजनीति रद्द करो गलत राजनीति रद्द करो अध्यापकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश दो अध्यापकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश दो इंकलाब जिंदाबाद कि हमारे आज 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी रोजी रोटी की है। हमारे 1983 पीटीआई सरकार के द्वारा बाहर निकाले गए हैं। केस विचाराधीन है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इनको जब तक कोई फैसला आता है वो उसकी बात रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। सरकार के पास अपने नियम है, सरकार उसके अंदर अपने इन टीचर्स को रख सकती है। वर्कलोड हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर बनता है, तो इन साथियों की यहाँ ज़रूरत है, इनकी सेवाएं बहाल रखें। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि एक चाल चली गई है सरकार की ओर से रैशनलाइजेशन के नाम पर। अभी कोर्ट में केस हमारे साथियों ने डाला था, उस कोर्ट के अंदर जो सरकार ने अपनी मांग रखी है या अपनी ओर से जो दिया है वो ये दे दिया गया है कि हमारे स्कूलों के अंदर वर्कलोड नहीं है, इसलिए हम टीचर्स को नहीं रखते। हम ये दावा करते हैं, हम इस पे बिल्कुल पूरी तरह से एक चिट्ठी रख सकते हैं कि प्रदेश के स्कूलों के अंदर आज भी लाखों पद खाली पड़े हैं। अगर बहाना इनको निकालने का है तो इसका मतलब सीधी सीधी बदनीति है। अगर मामला इनको रखने का है तो हमारे पास पोस्टेड बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो हमारी आज की मांग है वो ये है कि सरकार ने छुट्टियां होती है हमारी जून के अंदर जो कैलेंडर वर्ष में आती हैं, वो सरकार ने रद्द की हैं। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो कोरोना महासंकट आया है उस पर हम मानते हैं इस बात को कि संकट पूरे देश का है, हम सब उसमें शामिल हैं। हम उसके लिए हमने ड्यूटी पहले भी दी है, चाहे वो गेहूं के बेचने की बात आई हो, मार्केट कमेटी में ड्यूटी लगी उसमें गए हो, मिड डे मील बांटने की बात आई हो, किताबें बांटने की बात आई हो, हर तरह की ड्यूटी हमारे कर्मचारियों ने पूरी तन्मयता से की है। और उसके बावजूद भी ऑनलाइन हमने बच्चों के एडमिशन किए हैं, सर्टिफिकेट काट करके दिए हैं। जो भी हमारा काम बनता था हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज के अंदर जहां गरीब तबका बैठा हुआ है, जहां बिल्कुल निम्न स्तर का बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी हमने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि पब्लिक स्कूल की इतनी बढ़िया क्लासेस नहीं गई, जितनी मेरे साथियों के द्वारा, चाहे गरोंडा के नरेश कश्यप जी द्वारा दी गई क्लास है, चाहे वो डॉक्टर पवन जी द्वारा दी गई है, चाहे वो दीपक वर्मा जी के द्वारा दी गई है। मतलब ऐसे सैकड़ों टीचर हमारे साथी हैं सरकारी स्कूलों के, जिन्होंने ऑनलाइन पूरे हरियाणा को एक नई दिशा दी है। तो हमने वो तमाम काम किए हैं, उसके बावजूद भी सरकार जानबूझ करके इन छुट्टियों को खत्म करना चाहती है। तो हमारी मांग है, हमारा ये नहीं कि छुट्टियां हमारे लिए खत्म करे, ये सर्दी और गर्मी का अपना एक महत्व है। सर्दी की छुट्टियां सरकार करती है, कोई हमारी मर्जी से नहीं करती। गर्मी की छुट्टियां करती है, हमारी मर्जी से नहीं करती। वो डिपेंड करता है कि व्यवस्था कैसी है। तो उस व्यवस्था को देखते हुए, बच्चों के ध्यान को रखते हुए इन छुट्टियों की वो रखे, क्योंकि वो हमारा एक महत्व है उस छुट्टियों का, इसलिए वो छुट्टियां रहनी चाहिए। तो 3 मांगों को लेकर के आज पूरे हरियाणा का प्रदेश कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो करनाल से कितने पीटीआई टीचरों को निकाला गया? लगभग के करीब यहाँ पे 250 के करीब टीचर हैं जो करनाल के अंदर काम करते हैं। और पूरे प्रदेश में 1983 है। जो कोर्ट का फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट देखिए, कोर्ट